हे गाइस, वेलकम बैक टू एरिटच। मेरा नाम है आशीष मौर्य और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के बारे में। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, उसको करने का रीज़न क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करने का नुकसान क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से सबसे पहले डुप्लीकेट क्लियर कर लें। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी इमेज पे जो टेक्सचर होता है उसे हम मेंटेन रख सकें, उसे रिटेन करके रख सकें, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करते हैं। बट फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होता क्या है? कोई भी इमेज होती है वो दो चीज़ों से बनी होती है, एक होता है टेक्सचर, दूसरा होता है कलर। टेक्सचर और कलर दोनों मिला के एक इमेज रेडी होती है। अगर आप उसमें से कलर रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ टेक्सचर बचेगा, या फिर उसमें से अगर आप टेक्सचर रिमूव कर देते हैं तो सिर्फ कलर बचेगा। तो इसीलिए हम टेक्सचर को मेंटेन रख सकें, इसलिए फ्रीक्वेंसी सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम वो प्रोसेस करते समय हम उसमें से जो है कि टेक्सचर सेपरेट करके रख लेते हैं और हम सिर्फ कलर पे एडिटिंग करते हैं ताकि हमारा टेक्सचर ख़राब ना हो। आइए मैं प्रैक्टिकली उसे करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट लेयर कर लिया ऑलरेडी एंड मैं एक डुप्लीकेट लेयर और करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं नेम देता हूँ कलर एंड इसको मैं नेम देता हूँ टेक्सचर, ठीक है। अभी आप देखोगे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों ही लेयर में टेक्सचर और कलर दोनों हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलर वाला जो हमारा लेयर है इसमें से हम टेक्सचर रिमूव करेंगे, बिकॉज फिलहाल तो इसमें टेक्सचर और कलर दोनों हैं, तो हम इसमें से टेक्सचर रिमूव कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जा रहे हैं फिल्टर में, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। अब जब आप किसी लेयर को ब्लर कर देते हैं तो उसमें का जो डिटेलिंग होता है वो अपने आप निकल जाता है, तो टेक्सचर आपका इसमें से निकल जाएगा। लेकिन हमें कितना ब्लर करना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो सही तरीका जो ब्लर का जो नंबर रेडियस है वो चूज़ करने का सही तरीका ये है कि आप इमेज को जो है कि यहाँ पे जूम कर लें एंड या फिर यहाँ पे भी प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम मैं कम कर देता हूँ एंड इसके बाद अब थोड़ा थोड़ा रेडियस को बढ़ाएं एंड देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा जो टेक्सचर है हमारा दिख रहा है उनका, तो हमें और रिमूव करना है इसको। आप तब तक रेडियस को बढ़ाएं जब तक आपकी इमेज पूरी फ्लैट ना दिखने लग जाए, सारे टेक्सचर जब तक गायब ना हो जाए। तो इसमें ऑलमोस्ट टेक्सचर चला गया है यहाँ से, तो अभी मैं इसको 8 रख लेता हूँ, 8 रेडियस लुक्स गुड। सो इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे तो इस लेयर पे टेक्सचर नहीं दिख रहा है। अगर मैं ये वाला लेयर ऑन करूँ ऊपर वाला तो पूरी इमेज वापस पहले जैसे दिखने लग गई, क्योंकि ये वाले लेयर में टेक्सचर कलर दोनों है फिलहाल। बट अगर कलर वाले लेयर में देखेंगे तो इसमें से टेक्सचर जा चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इस पे कलर है, इसमें से टेक्सचर निकाल दिया है, बट टेक्सचर वाला जो लेयर है उसमें अभी भी कलर है, तो इस पे हमें सिर्फ टेक्सचर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्सचर वाले लेयर पे क्लिक करना है, आपको इमेज में जाना है, अप्लाई इमेज, कलर सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, स्केल 2 रखें, ऑफसेट 128, ओपेसिटी 100। अभी ये हम क्या कर रहे हैं कि जो टेक्सचर वाले लेयर पे से हम कलर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हमने टेक्सचर वाले जो लेयर था इसमें हमारा कलर और टेक्सचर दोनों था, अब इसमें से हमने जो यहाँ पे कलर वाला जो लेयर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो इसमें सिर्फ हमारा टेक्सचर बचा है। अगर मैं ये सारे लेयर्स ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ टेक्सचर दिख रहा है, कलर गायब हो चुका है। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इसको आपको रखना है लीनियर लाइट ब्लेंडिंग मोड पे एंड अभी देख सकते हैं अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो इसमें सिर्फ टेक्सचर दिख रहा है, बट अगर कलर को भी ऑन कर देता हूँ तो हमारी पूरी इमेज कंप्लीट हो जाती है। अभी इसको मैं एक ग्रुप में कर लेता हूँ। अब ये जो हमारा इमेज था इसमें हमारा कलर एंड टेक्सचर दोनों था, कंप्लीट इमेज थी। अभी इसको ऑन करें, ये भी सेम दिख रहा है क्योंकि इसमें भी टेक्सचर और कलर दोनों है, बट फ़र्क ये है कि हमने दोनों को अलग अलग लेयर पे रख दिया है। अब अगर आप कलर वाले लेयर पे सिर्फ काम करें, सारी एडिटिंग इस पे करने, तो आपका टेक्सचर मेंटेन रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये रीज़न है हम इसलिए फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यूज़ करते हैं। अब इसको और आगे कैसे किया जाता है, स्किन को स्मूथ कैसे करते हैं, ये अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको।
तो इसको एक डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं इसको, एंड यहाँ पे इस पर क्लिप कर देना है आपको, और इसको भी आप एक डुप्लीकेट लेयर करके इस पर आप क्लिप कर दे। क्लिप करने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करके ये दोनों लेयर के बीच में माउस कर्सर को अपने लेके जा रहा हूँ, तो आपको एक ऐसा एरो दिखेगा, उस पर क्लिक कर दे तो ये क्लिप हो जाएगा। और इसका ब्लेंडिंग मोड मैं नॉर्मल पे रख रहा हूँ, ठीक है, और ये ऑलरेडी नॉर्मल पे है। तो अब यहाँ से आपको ब्रश लेना है, मिक्सर ब्रश टूल लेना है आपको यहाँ से, एंड ये जो सेटिंग्स है ये आपको कॉपी कर लेनी है सेम टू सेम। एंड इसके बाद अभी आप आराम से जहाँ पे भी आपको स्किन को इवन टोन करना है, स्मूथ करना है, आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो मैं सिर्फ जो कलर वाला लेयर है उसकी कॉपी रखी है। कॉपी इसलिए ली है ताकि अगर इस पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारा जो मेन कलर वाला लेयर है वो ख़राब ना हो, इसलिए सेफ साइड के लिए मैंने उसकी कॉपी ले ली है। अभी एक बार अगर मैं इसको ऑफ करूं तो देखे कैसा था। अभी मैंने इस पर जो भी स्मूथनिंग की देख सकते, बट हमारा टेक्सचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, टेक्सचर जैसा था वैसा था। अभी अगर आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर दिख रहा है और उसको थोड़ा कम करना है तो आप टेक्सचर वाला जो लेयर है उस पर जाके आप मिक्सर ब्रश को थोड़ा सा उसको वहाँ पे ऐसे घुमाएंगे तो थोड़ा सा टेक्सचर कम हो जाएगा। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको टेक्सचर कितना चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए। अगर आपको टेक्सचर लग रहा है बहुत गंदा है, दिख रहा है बहुत ज़्यादा टेक्सचर है आपकी इमेज पे, तो थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ जो कलर वाला लेयर है उसी पे रहें और उसी पे अपनी एडिटिंग सारी कर लें, तो आपकी इमेज की जो डिटेलिंग है, ओरिजिनल है, नेचुरल जो इमेज का लुक है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो एक बार मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर पूरा दिखा देता हूँ फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का। इसको मैं नाम दे देता हूँ, तो पहले फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, एंड उसके बाद में आप देखेंगे ओरिजिनल इमेज कैसी थी एंड फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यूज़ करने के बाद ये कैसी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है आपको। ओके, अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करने के फ़ायदे तो मैंने बता दिए, पर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करने का नुकसान क्या है कि जैसे अगर आपने देखा मैंने इसको रिटच किया पर थोड़ा बहुत जो टेक्सचर है चले जाता है, मतलब बहुत लाइक 0.1 0.5 इतना टेक्सचर चले जाता है, ठीक है। बट अगर आपको बिल्कुल भी टेक्सचर लूज़ नहीं करना है, थोड़ा भी आप नहीं चाहते कि आपका टेक्सचर जाए इमेज में से, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सेपरेशन इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। आपको दूसरा टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा अपने पिक्चर को रिटच करने के लिए, वो है डॉज इन वन टेक्निक। अगर आप डॉज इन वन टेक्निक यूज़ करके पूरी इमेज को रिटच करते हैं तो आपका 0.1% भी टेक्सचर नहीं जाएगा, इमेज बहुत ही नेचुरल दिखेगी, बहुत हाई एंड रिजल्ट आएगा आपका। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई एंड लेवल पे रिटचिंग करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप डॉज इन वन टेक्निक का यूज़ करें, ना कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई एंड रिजल्ट नहीं चाहिए तो आप ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के लिए जा सकते हैं, बिकॉज ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है एंड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यूज़ करें। एंड आई होप कि आपको ये फ्रीक्वेंसी सेपरेशन का जो मैंने मेथड समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।